ये है रामपुर गांव। यहाँ की मिट्टी में प्यार है, लेकिन कुछ घरों में दर्द भी छुपा है। सुमन की सुबह सूरज से पहले होती थी। आंखों में नींद, फिर भी हाथ काम में लगे रहते हैं। रोज सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, सबके लिए खाना बनाना, यही सुमन की दिनचर्या थी। ये रोटी जली है, तुमसे कुछ नहीं होता। कितनी बार समझाऊं, हर बार यही हाल। बस अब और नहीं। तुम्हारी वजह से सब बिगड़ रहा है। कितनी बार समझाऊं, जवाब दो। रमेश सब देखता था, सब सुनता था, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। बस खड़े रहोगी। घर के काम के बाद खेत में भी सुमन के ही हाथ लगते। वो थकती थी, पर शिकायत नहीं करती थी। सबको खिलाने के बाद जब सुमन की बारी आती, तो अक्सर थाली खाली रह जाती। रात को जब सब सो जाते, तब सुमन अपने आंसू पोंछती और सोचती, क्या यही मेरी जिंदगी है? सुमन ने एक दिन हिम्मत जुटाई। रमेश, बस एक बार मायके जाने दो। पर रमेश की नजरें झुक गईं। मायके जाएगी? पहले काम खत्म कर। ब्याह के बाद ससुराल ही घर है। पड़ोसन सावित्री की नजर कुछ दिनों से सुमन पर थी। वो समझ रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। एक दिन कुएं पर सावित्री दीदी ने सुमन का हाथ थामा और पूछा, सब ठीक है? महीनों से चुप थी सावित्री दी, आज वो सब बाहर आ गया। हाँ सुमन, रो लो। बहुत दर्द है दी, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरो मत। अरे तू क्या कर रही है? अभी तक चाय नहीं बनाई? माँ जी, मैं अभी बना रही हूँ। बना रही है, ले ये ले। माँ प्लीज तू चुप रह। ये तेरी पत्नी है, इसे संभाल। एक दिन सुमन टूट गई। उसने सोचा, अब और नहीं सह सकती। जब सावित्री दीदी को सब पता चला, तो उन्होंने ठान लिया, अब चुप नहीं बैठूंगी। हमें इस बहू के साथ खड़ा होना होगा। जब कमला देवी को पता चला कि गांव की औरतें इकट्ठा हो रही हैं, तो पहली बार उनके पैर कांपे। तुम्हारी बीवी को देखो, यही तुम्हारा प्यार है? अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। सबकी नजरें सुमन पर थीं। आज उसका न्याय होगा। पहली बार सुमन ने सबके सामने बोला। आवाज कांप रही थी, पर झुकी नहीं। डर रही थी, लेकिन अब सच बोलूंगी। हाँ, यही हुआ था। मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। कमला देवी ने झूठे आंसू बहाए। मैंने कुछ नहीं किया। पर इस बार किसी ने नहीं माना। फिर एक एक करके गांव की महिलाएं उठी और बोली, जो उन्होंने अपनी आंखों को देखा। को खाना भी नहीं देखा। डरो मत सुमन, बहू रो रही थी, पर कमला देवी ने कोई दया नहीं दिखाई। माफ कर दो, मैं अंधा था। पंच बहू के साथ हुए व्यवहार की माफी मांगी जाए, और आगे ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। कमला देवी ने पहली बार सिर झुकाया। शायद उन्हें भी एहसास हुआ कि जुल्म जुल्म होता है, रिश्ता चाहे जो हो। बेटी, तूने सच के लिए आवाज उठाई, यही असली हिम्मत है। उस दिन के बाद घर बदल गया। रमेश ने जिम्मेदारी उठाई और घर में थोड़ी शांति लौटी। हाँ सुमेश, चलो मिलकर बनाते हैं। तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, मुझे भी। महीनों बाद सुमन ने सच में मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान में वो दर्द नहीं था जो पहले था। सावित्री दीदी ने कहा, जो औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है, वही सबसे मजबूत होती है।
और सुमन ने यह बात हमेशा के लिए दिल में बसा ली।